गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर बात हुई दक्षिण कोरिया की, तो इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय मानकीय इंचियोन के सियोगू में कोरिया सदर्न पावर के सिनिचियन बिट ड्रीम मुख्यालय में सिनिचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन किया गया है। पावर प्लांट दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र बिजली उत्पादन कंपनी पॉस्को एनर्जी और ड्यूसन फ्यूल सेल द्वारा संचालित है। इसकी 2017 में 4 चरणों में निर्मित की गई थी। 78 मेगावाट की क्षमता है। इस परियोजना की लागत 340 बिलियन वॉन यानी कि $292 मिलियन डॉलर की गई थी। तो यहाँ पर बात हुई दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है मून जे इन। और यहाँ की मुद्रा है दक्षिणी कोरियाई वॉन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरबीआई के फिर से नए गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के फिर से नए गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति में 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 12 दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। आरबीआई ने अपनी नियुक्ति से पहले शक्तिकांत दास ने 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया था और वह तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष उस महान नेता की 146वीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर बात हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इसकी जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को। तो चलिए, और ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मंत्रालय ने ज्ञान ऐप कंसल्ट को लॉन्च किया है? तो ये किए हैं
केंद्रीय मंत्री ने ज्ञान ऐप कंसल्ट को लॉन्च किया है। चलिए इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट को लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने स्कूलों में शुरू किया वीर गाथा प्रोजेक्ट को? तो वीर गाथा प्रोजेक्ट को सीबीएसई बोर्ड ने शुरू किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सीबीएसई ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना शुरू की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर परियोजनाएं तैयार करने और गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहा गया है। वीर गाथा परियोजना का उद्देश्य स्कूल छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वीर गाथा परियोजना का संचालन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य को मिला देश का सबसे बड़ा आरोमिक गार्डन? तो ये उत्तराखंड राज्य को देश का सबसे बड़ा आरोमिक गार्डन मिला है। तो चलिए इससे रिलेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो उत्तराखंड में जो नैनीताल जिले है भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान मिला है। तो उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा में नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर बात हुई उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 ईस्वी को और यहाँ के वर्तमान में राजधानी है, शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व बचत दिवस हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिन सालाना 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।